So, hello everyone, welcome back to our channel. Please like, share, and subscribe to the channel for more easy exam revision videos. And don't miss this topic because this is one of the most important exam question and is frequently asked in exams, not directly but indirectly. Through the case studies, this topic contains more questions in exams. So आज हम functions ऑफ मैनेजमेंट बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिख सकें. सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग. सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स योजना बनाना. प्लानिंग का मतलब होता है काम शुरू करने से पहले ये डिसाइड करना कि क्या काम करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, when टू डू, कब करना है, एंड हु विल डू इट, कौन करेगा उस काम को. सो ये सब प्लानिंग के अंडर आता है. सो इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑल अदर फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग ओनली. सो लेट्स डू द एक्सप्लेनेशन. So planning helps an organization achieve its goals. It reduces uncertainty by preparing for the future, and it helps managers use time, money, and resources properly. Good planning avoids confusion and improves efficiency. For example, a school wants 100% results in board exams, and the principal prepares a study timetable, arranges extra classes, and schedules weekly tests before the exams. So this whole process is planning. Next will be organizing. So organizing का मतलब होता है संगठन करना. Means organizing का मतलब है सभी resources जैसे employees, money और materials को सही तरीके से arrange करना और assigning करना work को to the right person so that the planned work can be completed smoothly. अब हम इसको एक्सप्लेनेशन समझेंगे. सो वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गिवन अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय स्किल्स एंड द रिसोर्सेज आर अरेंज प्रॉपरली so that the duplication of work will be avoidable and it reduces time. For example, a restaurant owner appoints chef for cooking, waiters for serving customers, and cashiers for billing. So everyone has a specific job, specific task, specific responsibilities. So this is organizing. Let's do the third one, that is staffing. तो स्टाफिंग का मतलब होता है सही काम के लिए सही एम्प्लॉयज़ को हायर करना और उन्हें ट्रेनिंग देना. मीन्स सेलेक्टिंग द राइट पीपल, ट्रेनिंग देम, प्लेसिंग देम इन सुटेबल जॉब्स एंड हेल्पिंग देम इम्प्रूव देयर स्किल्स. चलो एक एक्सप्लेनेशन से समझते हैं. रिक्रूटमेंट इज़ डन टू हायर एम्प्लॉयज़. ठीक है. एम्प्लॉयज़ रिसीव ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क. परफॉर्मेंस इज़ इवेल्युएटेड रेगुलरली एंड गुड एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, a hospital hires qualified doctors and nurses and provides them with training on new medical equipment. This is staffing. Let's do the fourth one, directing. Directing का मतलब होता है निर्देशन देना. Means directing वो है जो एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, मोटिवेट करना और उन्हें सही डायरेक्शन देना सिखाते हैं so that the employees can do their work efficiently and achieve organizational goal. For example, managers give instructions to employees and employees are motivated through rewards and appreciation. अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छे काम के लिए, उनके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, अप्रिसिएट किया जाएगा सबके सामने, तो वो मोटिवेट फील करेंगे जिससे वो काम में बहुत अच्छे से अपना सही मैनेज कर पाएंगे. और प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू कम्युनिकेशन and teamwork is encouraged. For example, a sales manager motivates the sales team by giving bonuses to employees who achieve their monthly targets. So this is directing. Next will be controlling. Controlling का मतलब होता है नियंत्रण करना. Means
ये चेक करना कि काम प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं और गलतियों को सुधारना। इट मीन्स चेकिंग वेदर द एक्चुअल वर्क मैचेस द प्लान वर्क। जो हमने स्टार्टिंग से प्लान करा है वर्क को, क्या वो लास्ट तक सही चल रहा है या नहीं, एक्चुअल में वो सही चल रहा है या नहीं, हम उसे हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ़ दे आर एनी मिस्टेक्स। अगर उस हमारी प्लानिंग में कोई भी मिस्टेक होगी, कोई गड़बड़ होगी, तो हम कंट्रोलिंग के थ्रू उस सब चीज़ों को देखेंगे, रीचेक करेंगे। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसे दोबारा से अप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद प्लान परफॉर्मेंस एंड मिस्टेक्स एंड डेविएशंस आर आइडेंटिफाइड, करेक्टिव एक्शंस विल बी टेकन एंड इट हेल्प्स improves फ्यूचर परफॉर्मेंस। For example, a factory manager checks the quality of products. If defective products are found, the production process is improved to prevent future defects. अब easy flow of function एक easy trick के साथ समझते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस शॉर्ट trick. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और अब आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में ये सब समझ में भी आ गया होगा। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही ईजी वीडियोस बना के डालूँ। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।